बहुत ही मजेदार चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। पूरी एक यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज हमने अच्छी खासी डिटेल में कर लिया। सेकंड पार्ट ऑफ द यूनिट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। क्या होता है ये बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? इट इज अ स्टेटमेंट। बीओपी एक स्टेटमेंट का नाम है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होती है फाइनेंशियल टर्म्स में, वैसे इकोनॉमिक टर्म्स में एक स्टेटमेंट होती है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इट इज अ स्टेटमेंट which shows inflows and outflows of foreign exchange. It shows the inflows and outflows of foreign exchange. अब foreign exchange के inflows outflows क्यों होंगे? Because of transactions between the residents of a country with residents of foreign countries. तो बेसिकली जब आप foreign countries के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं तो आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगी। तो क्या रीजंस रहे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के, फिर हम देखेंगे उसमें कैपिटल अकाउंट क्या होता है, करेंट अकाउंट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हम सीखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, इजी है, स्कोरिंग है, बट बड़ा मजेदार है। every government keeps a record of the transactions. Color changes to orange. Every government keeps a record of the transactions that take place between the country and rest of the world. एक country की transaction बाहर वालों के साथ जो हो रही है, this record is termed as the country's BOP, country's balance of payment. Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between residents of a country and rest of the world in a given period of time. तो नॉर्मली क्वार्टरली बनती है, हाफ ईयरली भी बन सकती है, ईयरली भी बन सकती है। तो इस साल का बीओपी क्या है? तो वो साल के इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्या इसमें डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस आती होंगी? रॉन्ग। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस होती हैं जो ट्रांजैक्शन विद इन द कंट्री हो रही है, वो क्यों आएंगी? क्या वो फॉरेन कंट्रीज के साथ हैं? नो। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ लोकल डोमेस्टिक एरिया में जो भी खर्चा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसका बीओपी से कोई लेना देना नहीं है। बीओपी में सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? ट्रांजैक्शंस ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो दो की टर्म्स है यहाँ पे, एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस और रेजिडेंट्स। व्हाट इज बीओपी? इट इज अ स्टेटमेंट, डेफिनेशन कह रहे हैं, स्टेटमेंट that provides a systematic records of all the economic transactions of residents of a country with rest of the world. तो क्या है ये residents? Same definition for which we did in national income. तो residents of a country, it includes individuals, firms, government agencies. However, residents do not include diplomatic staff, foreign military personnel, tourists, migratory workers and branches of foreign companies, even though they work and operate within the domestic territory of the country. कह रहे रेजिडेंट्स में कौन नहीं आएगा? डिप्लोमेटिक स्टाफ, बाहर की कंट्रीज के यहाँ एम्बेसीज होते हैं, तो वहां के जो डिप्लोमेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ऑल्दो यहाँ पे काम कर रहे हैं एम्बेसी में, फॉरेन एम्बेसी में काम, फॉरेन एम्बेसी यहाँ का पार्ट नहीं मानी जा रही, तो वहां के जो डिप्लोमेट्स यहाँ पे आके काम कर रहे हैं वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। बाहर से टूरिस्ट आए हैं, वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। माइग्रेटरी वर्कर्स के शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी चले जाएंगे यहाँ से, वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। और कंपनीज जिनका हेड ऑफिस कहीं और है और ब्रांचेस हमारी कंट्री में है, वो यहाँ का रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। कहाँ का रेजिडेंट माने जाते हैं? जहाँ पे उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ पे उनका हेड ऑफिस है। तो मीनिंग पता होनी चाहिए जनरल की रेजिडेंट्स कौन है। यहाँ पे रेजिडेंट की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, बट फिर भी पता होनी चाहिए। रेजिडेंट की डेफिनेशन तो बहुत डिटेल में आप नेशनल इनकम में ऑलरेडी कर चुके हैं, है वही। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या क्या आता है? कह रहे सब कुछ आता है, विजिबल आइटम्स भी आते हैं, इनविजिबल आइटम्स भी आते हैं। कह रहे ये मतलब विजिबल इनविजिबल गायब। विजिबल विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, तो जो गुड्स हैं
मशीन्स हैं जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है ऑफ विजिबल आइटम्स विच कैन बी टच एंड सीन, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। इनटैंजिबल्स, इनविजिबल्स होते हैं सर्विसेज। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं यहाँ से, अगर किसी फॉरेन कंट्री में किसी स्टूडेंट को, तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, बट दिख रहा है क्या कुछ सामान आता जाता, तो उसको बोलते हैं इनविजिबल ट्रेड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेफर टू दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मनी और एसेट्स। They may be categorized as visible trade. These include all types of physical goods which are exported and imported. These are called visible items as they are made of some matter or material and can be seen, touched, and measured. The movement of such items is open and can be verified by custom officials. दिख रहा है पोर्ट पे आया हुआ सामान या जो भी है, वेरिफिकेशन पॉसिबल है बाय कस्टम अथॉरिटीज, विजिबल ट्रेड का पार्ट है। इनविजिबल आइटम्स ऑफ ट्रेड रेफर टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज like shipping, banking, insurance, which are given and received. They are called invisible items as they cannot be seen, felt, touched or measured. ठीक है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इनविजिबल आइटम्स, सर्विसेज, बैंकिंग सर्विस, शिपिंग सर्विस और कोई भी सर्विस, कंसल्टेंसी हो सकती है, कुछ भी, उनको क्या टर्म दी जाती है, इनविजिबल ट्रेड। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। जैसे कि आप यहाँ से पढ़ने गए बाहर, तो आपके पेरेंट्स ने यहाँ से पैसा भेजा बाहर, तो वो होते हैं ट्रांसफर्स, रेमिटेंसेस टू अब्रॉड। आप बाहर जाके जॉब कर रहे हो, आपने बाहर से पैसा भेजा यहाँ पे, रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। तो ये होते हैं यूनिलैटरल्स, वन साइडेड। एक होती है फैक्टर पेमेंट्स, एक होती है ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स का एग्जांपल होता है ये यूनिलैटरल्स, गिफ्ट्स, डोनेशंस, बाहर से ग्रांट्स आती है, कभी कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, स्कॉलरशिप भी यूनिलैटरल्स होते हैं। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी से आपको कोई स्कॉलरशिप मिली, बट ये इंटरनेशनल होनी चाहिए ना, मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री में ट्रांजैक्शन हो रही है तब। बात समझ आई? यूनिलैटरल्स मतलब without any factor service in return, these are transfer payments. डायरेक्शन यहाँ से बाहर भी हो सकती है, बाहर से अंदर भी हो सकती है। यूनिलैटरल पेमेंट्स, यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, यूनिलैटरल रिसीट्स, बाहर से पैसा यहाँ आ रहा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, they include gifts, personal remittances and other one-way transactions. Since these transactions do not involve any claim for repayment, they are also known as unrequited transfers. Unrequited, one-sided, unrequited. इसके बदले आपको, अब आपने किसी को गिफ्ट भेजी तो जरूरी है उसके बदले आपको कुछ मिलेगा? नो, आपने कोई फैक्टर सर्विस थोड़ी ना रेंडर करी है जिसके बदले आपको पैसा मिलेगा। कोई डाउट? Unilateral transfers are also known as unrequited transfers. और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की चौथी कैटेगरी कैपिटल ट्रांसफर्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज की मूवमेंट। मैंने बाहर की कंट्री से लोन बोरो करा, तो क्या कोई इंपोर्ट ऑफ गुड है, कोई एक्सपोर्ट ऑफ कुछ ऐसा कुछ? और नहीं, लोन बोरो करा तो कैप, ऐसे तो आए ना, फॉरेन एक्सचेंज तो आई, कैपिटल ट्रांसफर। बाहर वालों ने यहाँ पे इन्वेस्ट करा, FIIs, FDIs, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, पैसे आए, बट क्या कोई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है? क्या कोई यूनिलैटरल है? नहीं। कोई सर्विस है? नहीं। वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटीज जब अफेक्ट हो रहे हैं, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बजट, तो जब एसेट लायबिलिटी की मूवमेंट हो रही है तो उसको बोलते हैं कैपिटल ट्रांसफर्स। हम भी यहाँ से बाहर लोन दे सकते हैं, हम भी यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, हमने जो लोन्स बोरो करे हैं वो रीपे हो सकते हैं। तो ये सब कैपिटल आइटम्स वो होते हैं which affect the assets or liability position of the country. तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन चार टाइप्स की होती हैं, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, यूनिलैटरल्स और कैपिटल ट्रांसफर्स। बट ये दो की टर्म्स कहाँ थी डेफिनेशन ऑफ बीओपी?
Balance of payment is an accounting statement that provides a systematic records of all economic transactions which took place between the residents of the country and rest of the world in a given period of time. अभी हमने बस करा what is BOP.